ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हमने अभी तक देखा है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने क्या क्या देखा? सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखने जा रहे हैं कि हम कोई भी स्टेटमेंट यानी कोई भी स्टेटमेंट वाले सम है तो उसको हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट वाले सम है तो उसको मैट्रिक्स मेथड से हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के आधार पे करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.2 का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 की बात हम कर रहे हैं। 3.2 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की बात कर रहे हैं। लिखा है कि ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रस्ट के पास में कितना फंड है? 30,000। और ये चाहता है कि दो तरह के बॉन्ड को परचेज किया जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट हम करें। मान लेते हैं कि बॉन्ड नंबर ए है और बॉन्ड नंबर बी है, इसमें इसको इन्वेस्टमेंट करना है। इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है कि एक बॉन्ड में उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, तो 5% इंटरेस्ट पर ईयर। इस बॉन्ड में इंटरेस्ट इसको मिल रहा है 5%, इस बॉन्ड में मिल रहा है, बी बॉन्ड में मिल रहा है कितना? 7% पर ईयर। Using matrix multiplication determine how to divide 30,000। कैसे 30,000 को डिवाइड करें, 30,000 को किस तरह से हम ए और बी बॉन्ड में इन्वेस्ट करें ताकि हमारा प्रॉफिट एनुअल टोटल इनकम जो हो जाए। पहला नंबर में 1800 रुपीज। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है रुपीज 2000। तब इस सवाल को हमें क्या करना है, इस सम को हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के आधार पे इसको सोल्व करना है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट इसमें से ए बॉन्ड में करें, कितना हम बी बॉन्ड में करें। इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया हमारा खर्चा ही, हम समझे उसको। हम एक्सपेंड कर रहे हैं कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। मान लेते हैं कि 30,000 रुपीज हमारे पास है, हमने x रुपया इन्वेस्ट किया ए बॉन्ड में, तो बी बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट होगा? परहैप्स नहीं, सर्टेनली होगा 30,000 माइनस x। इज इट क्लियर? अगर हमारे पास में 20,000 इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें 10,000 इन्वेस्ट करेंगे। हमारे पास फंड कितना है? 30,000। ठीक है, we have 30,000 to invest in bond A and bond B। इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है ताकि हमारा एनुअल इनकम कितना हो जाए। यानी एक केस में 1800 और दूसरे केस में 2000 रुपीज। इसके लिए हमें क्या करना है, मैट्रिक्स का यूज करने के लिए हमारे पास में एक तो इन्वेस्टमेंट का हमारा होगा, यानी एक हमने ए और बी बॉन्ड में कितना कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक मैट्रिक्स तैयार होगा, और दूसरा किसका होगा? हमारा इंटरेस्ट का होगा। ठीक है, तो दो तरह के बॉन्ड है, ए और बी है। तो मान लेते हैं हम रफली अगर इसमें ऑपरेशन करें तो मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास में इन्वेस्टमेंट जो हमने किया बॉन्ड में, मान लेते हैं कि एक बॉन्ड में हमने कितना रुपए इन्वेस्ट किया? x। इस बॉन्ड में ए। तो दूसरे बॉन्ड में हमने कितना इन्वेस्ट किया? 30,000 माइनस x। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स मान लिया इन्वेस्टमेंट के लिए। आई क्या है? आई इज द मैट्रिक्स फॉर द इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी। और दूसरा हमारे पास में आएगा इंटरेस्ट के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो आर।
इसको मैं प्रिंसिपल मान सकता हूं, इसको मैं इंटरेस्ट मान सकता हूं। ठीक है, सपोज मान लो कि हमारे पास में 30,000 रुपया हमारे पास में है, 30,000 रुपया हमारे पास में है, हम इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं 5%। तो हम क्या करेंगे, हमारा इनकम कितना होगा, इंटरेस्ट हमारा कितना बनेगा 30,000 का कितना 500, मतलब 5/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो कैंसिल हुआ, कितना हो गया 1500। कितना हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट आ गया, मतलब इनकम है ये हमारा। इंटरेस्ट जो हमें मिलता है हमारा क्या होता है, कमाई होता है, इनकम होता है। एक हम जो मैट्रिक्स को एज्यूम करेंगे हमारा एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट हो गया, ठीक समझ सकते हैं। और दूसरा हमारा इंटरेस्ट के लिए आएगा, अगर इन्वेस्टमेंट हमारा, तो टोटल जो इनकम होगा, तो टोटल इनकम हमने क्या देखा था, जैसे हमारे पास में एक्स है और इस पे कितना हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, 5/100 मल्टीप्लाई करते तभी तो हमारे पास में इंटरेस्ट आता है। इससे जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा हमारा कितना होगा, जो आंसर आएगा वही होगा। ये हमारा आई है और ये क्या है, आर है। इस तरह से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, टोटल इनकम आएगा, इनकम आएगा, ये तो इनकम होगा इन रुपीस। तो आई को आर से मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या होता है, इनकम आता है। इन्वेस्टमेंट को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से बना जो मैट्रिक्स होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा टोटल इनकम होगा। एक हमने किसके लिए माना, इन्वेस्टमेंट के लिए मानेंगे, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। अगर इसका ऑर्डर हमने कितना लिया 1/2, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2/1, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो हमारा इनकम आएगा। तो हम क्या करेंगे, आई इंटू आर बराबर टोटल इनकम हो गया। तो आई अगर हमारे पास में 1/2 ऑर्डर का है मैट्रिक्स, तो आर क्या होगा 2/1 का होगा, क्योंकि जो हमारे पास में इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट टोटल जो एनुअल इनकम होगा एक 1/1 का होगा। उससे कोई मतलब नहीं, हमने क्या किया, ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 2 है, इसका नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 2 होगा, ठीक है 2 होगा, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 2 होगा। ये हमारे पास में 5% है तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.05, ठीक है, फिगर हो गया डेसिमल, ठीक डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। 7% है तो इसका मतलब 0.07, ये 2 रोज हो गया, ये ए बॉन्ड हो गया और ये बी बॉन्ड। तो मल्टीप्लाई तो हम ऐसे ही करते हैं, x इंटू इतना, इतना इंटू इतना, बीच में किसका साइन, प्लस का साइन। इस तरह से हमारा टोटल है, ठीक। बट हमारे पास में टोटल जो एनुअल इनकम कितना है 1800, तो इसको इक्वेट कर देंगे 1800 के बराबर आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो मैं इसको कर दूं, इसको लेट करना, टोटल इन्वेस्टमेंट रुपीज 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बॉन्ड्स 5% पर एनम, 7% पर एनम। ये हमारा गिवन है। और क्या गिवन है, अच्छा इतनी बात। अब हम देखते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 30,000 है, तो हमारे पास में 2 तरह के बॉन्ड है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड बॉन्ड ए, लेट कर लिया कि ए बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड को हमने नाम क्या दे दिया ए बॉन्ड, इसका टू कितना रुपीज एक्स। Therefore, investment in
बॉन्ड बी ₹30,000 माइनस, ठीक है। लेट मैट्रिक्स फॉर इन्वेस्टमेंट I. Let matrix for investments in bond A and bond B is I equal to X 30,000 minus in the order of 1/2। अगर मैंने इसको रो मैट्रिक्स लिया तो उसको कॉलम मैट्रिक्स लेगा, और अगर मैं इसको कॉलम मैट्रिक्स लेता तो उसको मैं रो मैट्रिक्स ले लेता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है तो हम किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। लेट द मैट्रिक्स फॉर इन्वेस्टमेंट आई and matrix for interest for year R 0.05 0.07। It is A bond, it is B bond. This one is A bond, this one is B bond. Are you getting? Yes. Now, first, total annual income total annual income is given 1800. In matrix form you can write 1800 in between square matrix and square bracket. Total annual income is equal to 1800. One by one, the I into R is equal to 1800। ये I हमारे पास कितना है? X 30,000 माइनस X, R दे रखा है 0.05 0.07। Now you multiply LHS. Now you solve LHS. X multiplied by 0.05, 0.05x 30,000 minus x multiplied by 0.07. You will get the matrix of order 1 by 1. 0.05x minus 0.07x is equal to minus 0.02x plus 30,000 into में 0.07 is equal to में 2100। 2100 Now use the equality of matrices. You will get minus 0.02x plus 2100 is equal to 1800, and then solve it to find the value of x. You will get the investment in bond A. Now you can solve. Yes, sir. In the same way,
second part of this question, the total annual income is 2000. The same process you will follow to solve the second one also. ठीक है, इस तरह से हम जो है बॉन्ड ए में कितना इन्वेस्टमेंट करा, एक्स निकल गया, एक्स हमारा, यहां से एक्स हमारा जो निकलेगा कितना निकलेगा, -300 हो गया, यानी 15,000 परहैप्स -300 हो जाएगा, -0.02 2 चला जाएगा नीचे, 0.02 पॉइंट हटेगा, 2 जीरो आ जाएगा, तो 15, ठीक है, 1500 के ऊपर में कितना जीरो आ गया, ठीक है, 300 हो गया, 300 के ऊपर में कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, तो 15,000 हो जाएगा. The investment in bond A is 15,000. Investment in bond B 30,000 minus 15,000, that is 15,000. ठीक है, ये कंडीशन दे रखा था, अगर आपको 1800 रुपया में कमाना है, ठीक, सालाना अगर इंटरेस्ट चाहिए हमें, तो बॉन्ड ए में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे और बॉन्ड बी में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, हो जाएगा. इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में 2000 लेना, यहाँ 2000 और सब सेम रहेगा. 2000 होगा, 100 हो गया, ठीक है, यानी 100 हो गया तो 10,000 हो गया, 5,000 हो गया, 5,000 इन्वेस्टमेंट होगा बॉन्ड ए में, तो ठीक 25,000 किसमें, बी में. Is it clear? Yes. Now the question number 20. Can you solve the question number 20? In the same way you can solve the question number 20. इसको नोट करना है, नोट कर सकते हैं, इस बात को नोट कर सकते हैं. वो जो हमने आर माना था, एक्स और वाई दोनों मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं इन्वेस्टमेंट को और वाई मान सकते हैं इंटरेस्ट को. एंड द टोटल एनुअल इनकम बराबर एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई या वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स. उसके लिए मैट्रिक्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑर्डर हम क्या रखेंगे ताकि हम उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें. ठीक, प्रोडक्ट हम, ठीक, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऑर्डर आपको ध्यान रखना. ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, उसके बारे में हिंट्स मैं दे देता हूं, आपको खुद करना है. क्वेश्चन नंबर 20, it is too easy. The books of a particular school has 10 dozen chemistry. You have the chemistry book. How many? 10 dozen. 10 dozen. 10 dozens. That means 120 in pieces. Number of books, chemistry, then 8 dozen physics book. Physics you have 8 dozen. That means 12 8s are 96 in number of physics books in number. Then 10 dozen economics book. Economics books 10 dozen. 10 dozen is also equal to 120 in number. ठीक है, तो देयर सेलिंग प्राइस, एक तो ये हो गया नंबर के लिए हो गया, इट इज ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी बुक शॉप. सेकेंड वन इज सेलिंग प्राइस पर पीस. सेलिंग प्राइस पर पीस यानी केमिस्ट्री का जो सेलिंग प्राइस दे रखा है, केमिस्ट्री का दे रखा है 80. केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री बुक का कॉस्ट दे रखा है 80 रुपीज. फिर एक फिजिक्स बुक का कॉस्ट दे रखा है 60 रुपीज, और एक इकोनॉमिक्स बुक का कॉस्ट दे रखा है 40 रुपीज. फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स. अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लूं तो कुछ इस तरह से बनेगा. 120, 96,
ठीक, सेलिंग प्राइस के लिए हमने एस मैट्रिक्स मान लेंगे, नंबर ऑफ बुक्स के लिए हमने एन मैट्रिक्स मान लिया। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव। ठीक, जब वो बेचेगा तो उसे कितना रुपया प्राप्त होगा। एंड तो सिंपल सी बात हम देख रहे हैं, सिंपल जो इजी वे है आप जानते भी हैं, अगर एक का कॉस्ट 80 रुपया है तो 120 का कॉस्ट कितना होगा, तो 120 को 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सिंस हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से निकालना है, इसीलिए हमने नंबर ऑफ बुक्स को हमने एन मैट्रिक्स से डिनोट किया। इसका ऑर्डर हमने ले लिया 3/1, सॉरी 1/3। ठीक है, अगर हमने नंबर ऑफ बुक्स, ठीक, नंबर ऑफ बुक्स के लिए, नंबर ऑफ डिफरेंट बुक्स के लिए हमने मैट्रिक्स से एज्यूम क्या किया, एन किया। तो ठीक, सेलिंग प्राइस के लिए हमने क्या किया, एस से डिनोट किया मैट्रिक्स को। इसका ऑर्डर हमें कितना रखना पड़ेगा, 3/1, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है तो इसका नंबर ऑफ रोज 3 होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसी को उल्टा करूं, यहाँ 80 लिखूंगा, 60 लिखूंगा, 40 लिखूंगा तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट रिसीव received by shop people is equal to n multiplied by s। ये s multiplied by n करेंगे तो इसको 1/3 रखेंगे तो उसको 3/1 रखेंगे। समझ में आ रही बात? मैं टोटल को ऐसे कर देता हूँ, टी से डिनोट कर देता हूँ, टोटल अमाउंट ही रिसीव। और इसी तरह से ये भी हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा, एक सिंगल फिगर आएगा तो टी बराबर कितना होगा, जितना अमाउंट अंदर में होगा। हो गया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से। इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? अब हम क्या करें, अब चलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे। इससे पीछे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से पीछे जो 21, 22 है, ट्राई करने का कोशिश करेंगे, नहीं होगा पूछ लेंगे। ठीक है, इसको नोट करने की जरूरत है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले चैप्टर्स पे, अगले एक्सरसाइज पे 3.3 पे। ठीक, 3.3 पे पहुंचने से पहले हमें क्या करना है, कुछ कंसेप्ट समझ, एक नए कंसेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसके बारे में देखना है। हेडिंग है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज दैट मीन्स हो गया a matrix which is obtained by interchanging the elements of rows and column. Matrix, ठीक है, matrix transpose of a matrix is a matrix which is obtained by interchanging the rows and column, elements of entries of rows and column. ठीक, that is known as transpose of a matrix. ठीक, नो नीड टू राइट द डेफिनेशन। ठीक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द एंट्रीज ऑफ रोज एंड कॉलम। एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं, यानी मीन्स हो गया R1 के एलिमेंट C1 में जाएगा, R2 के एलिमेंट C2 में जाएगा और R3 के एलिमेंट C3 में जाएगा। और R1 कहां जाएगा, C1 पे जाएगा, R2 कहां जाएगा, C2 पे जाएगा, R3 कहां जाएगा, C3 पे जाएगा। मतलब ये आपस में क्या करता है, एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लेता है। रो कॉलम की जगह पे जाता है, कॉलम रो की जगह। इस तरह से इन जनरल मैं लिखता हूं, इसका डेफिनेशन मैंने लिख रहा हूं। ठीक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। इन जनरल
It is denoted by T. It is denoted by XT, XTEX, XT या XTEX. Here X is a matrix. X क्या है? कोई भी मैट्रिक्स है. T is the sign of transpose. Transpose. ठीक है, तो जनरली हम जो है xt यानी t से दिखाते हैं किसको? ट्रांसपोज को. मैट्रिक्स के ऊपर में क्या करते हैं? एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिख देते हैं t को. इससे हमारा क्या होता है? इंडिकेट क्या करता है? ये हमें क्या करना है? ट्रांसपोज ऑफ x मैट्रिक्स, मैट्रिक्स x. इन जनरल if A is equal to Aij m by n, that means A11, A12, A1, A21, A22, A2 and so on. M1, इसका ऑर्डर क्या है? m by n. Then A transpose of matrix A AJI n by n. ऑर्डर भी क्या होता है? चेंज हो जाता है. m by n है तो क्या होगा? n by m हो जाएगा. जो I है वो हमारा J बन जाएगा, J की जगह पे जाएगा. That is equal to A11. A11 मतलब I और J दोनों इक्वल है. ये क्या है? A21, 21 सेकेंड कॉलम के फर्स्ट है. A11, A21, A31, A41, A11, A12, A1, 2, 3, 4 and M not M. एन इंडिकेट कर रहा है किसको? रो को. ये फिगर इसका है. एम तो कॉलम, एम कॉलम होगा. कॉलम ये पोजीशन, ये 1, ये 2, 3 एम टू जाएगा. 1 ये कॉलम हो गया, ये रो था तो कॉलम होगा. यहाँ पे 1 क्या होगा? फिक्स रहेगा. 1 2 1 3 1 4 A1 M A1 M. जो यहाँ पे है A1 M M होगा.
जो ये कॉलम है वो रो बन गया। A22, A12, A21, A22, A23। जो इसका सेकेंड रो है तो इसका क्या बनेगा, सेकेंड कॉलम बनेगा, एंड सो ऑन A12। इन द सेम वे क्या होगा, 32 डॉट 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 A3, A42 डॉट 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 A4, M2 डॉट 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 A, ये n बाय n। रोज कितने हो गए हमारे पास, यानी n रोज होगा और m क्या होगा, कॉलम, m कॉलम। 1 रो, 2 रो, 3 रो, m रोज, m कॉलम। 1 रो 2 रो से लेकर कहां तक गया, m कॉलम तक गया। 1 रो 2 रो से कहां तक जाएगा हमारा, n रोज तक जाएगा। ये कितना होगा, ऑर्डर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब कुछ हम एग्जांपल इस पे देंगे, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। हमने रो को कॉलम में रो को कॉलम में डाल दिया, यानी कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, अदला बदली कर दी। ठीक है, इसको नोट करना है तो करिए। कुछ अगर रह भी जाता है, मिस भी करता है, तो आप बुक में से भी देख सकते हैं। ठीक, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। पढ़ने उसको, लेसन को पढ़ेंगे, एक्सरसाइज एग्जांपल जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप सारे यानी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये तो हमारा हो गया कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज पे। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमने लिखा कि m बाय n है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, n बाय n होगा। ये कैसे होगा, तो मैं एग्जांपल लेके देखता हूं। लेट कर लिया, एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका नाम A है। 1 2 5 2 3 7 1 5 4 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितना है, 3 by 4। नंबर ऑफ रोज इज कितना, 3, बट नंबर ऑफ कॉलम इज 4, तो 3 by 4 हुआ। देन ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज, इसका टू क्या होगा, जो हमारा क्या होगा, रो होगा, रो के एलिमेंट किस में आएगा, कॉलम में। 1 2 5 4, फर्स्ट रो का आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो का आ जाएगा सेकेंड कॉलम में 2 3 7 1, थर्ड रो का आ जाएगा थर्ड कॉलम में 1 5 2। समझ गए बात है? यस सर। इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, कितने आ गए, 4 आ गए। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 4, बट नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया कि m बाय n ऑर्डर का अगर है तो क्या होगा हमारा, n बाय m ऑर्डर का ट्रांसपोज है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। Properties of transpose of the matrices. For any two matrices A and
सुटेबल ऑर्डर। सुटेबल ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? सुटेबल ऑर्डर का मतलब हुआ अगर ठीक मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट होगा इसमें, ठीक है। और अगर एडिशन होगा तो ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। ठीक, मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो नंबर ऑफ कॉलम होगा फर्स्ट रो का वो नंबर ऑफ रो होना चाहिए किसका? सेकंड, ठीक, सेकंड मैट्रिक्स का। ठीक है, अगर हमारा बीए की बात करते हैं तो ठीक सेकंड जो फर्स्ट हमारा मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? इक्वल होगा किसके? ठीक है, नंबर ऑफ रोज के बराबर। इसीलिए लिखा है सुटेबल ऑर्डर्स। ठीक, हमें मालूम है कि एडिशन तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ठीक, मल्टीप्लिकेशन तभी होगा ठीक जब एक मैट्रिक्स का हमारा ठीक नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के क्या होगा? नंबर ऑफ रोज के बराबर होगा, या दूसरे मैट्रिक्स का हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम ठीक पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होगा, तभी ये ए बी इक्वल टू बी हो सकता है। यानी ए बी और बी ए तभी हमारा वेरीफाई है, बराबर तभी होगा जब हमारा दोनों का ठीक दोनों ही मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक, अदरवाइज नहीं हो सकता। उसके लिए यहाँ सुटेबल ऑर्डर का मतलब ये है कि जो मैं लिख रहा हूं मैट्रिक्स अगर एडिशन है तो उस ऑर्डर का होगा। ठीक, अगर सब्ट्रैक्शन डिफरेंस है तो क्या होगा? उस ऑर्डर का होगा जिसके आधार पर सेटिस्फाइड है, डिफाइंड है। तो पहला दे रखा है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? ए। वेरीफाई कर सकते हो। If A is equal to Aij M by N, तो A ट्रांसपोज क्या होगा? Aji N by N। अगर A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज की बात करें, इसकी जो रोज होगा वो कॉलम में जाएगा, कॉलम होगा रो में जाएगा, इस तरह से हो जाएगा Aij तो सेम फिगर आ गया, जो हमने लेट किया था ए मैट्रिक्स वही आ गया है। तो कुछ एग्जांपल लेके भी हम कर सकते हैं, ये तो हमारा लॉजिकली हमने कर दिया। ठीक है, ये 1 1 है हमारा, ये भी 1 1 होगा। अगर 1 2 है तो क्या होगा? 2 1 होगा। ठीक, 1 2 की जगह पे क्या होगा? 2 1 होगा। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन से पूछता है, एक नंबर में भी आते हैं। दूसरा नंबर दे रखा है, दूसरा पार्ट हमारा इसका ये है k टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को आप टी से भी दिखा सकते हैं या डैश भी लगा सकते हैं। k टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज, k टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज, वेयर k क्या है? कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट में भी एनी नंबर। थर्ड, a प्लस b का ट्रांसपोज, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस या सम ऑफ टू मैट्रिसेस डिफाइंड होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। यानी इसका मतलब a और b का ऑर्डर सेम है तभी ये सेटिस्फाई होगा। ऑर्डर सेम नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। a ट्रांसपोज प्लस और A माइनस B ट्रांसपोज, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। फिफ्थ, AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय A ट्रांसपोज। इस सब का वेरिफिकेशन आपके एग्जांपल्स में दे रखा है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो है ना इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो देता है कहीं कहीं एक एक नंबर 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें ये पर ठीक है आपको आ जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? अब हमारे पास में दो स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं।
हमें पता करना है कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स हमारा जो है सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास कंडीशन है। ठीक, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? एक जैसा। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या हो गया? नेगेशन, ठीक, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर हम ट्रांसपोज करते हैं कोई भी मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसके लिए कंडीशन है कोई भी गिवन मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तभी होगा जब हमारा जो है A ट्रांसपोज इक्वल टू A। ये कंडीशन है हमें पता करने के लिए। अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, अगर हम A का यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, अगर सेम मैट्रिक्स आ रहा है दैट मींस वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, ये हमें याद रखना है। फॉर एग्जांपल हम लेके देखते हैं AT यानी A ट्रांसपोज। लेट वन टू एक 2x2 मैट्रिक्स है ना। अगर मैं ये ट्रांसपोज निकालूं इसका क्या आएगा बताओ? ये रोज जाएगा किसमें? इसमें जाएगा, कॉलम में आएगा। ये रोज जाएगा किसमें? इसमें आएगा। कॉलम सेकंड कॉलम में आएगा, सेकंड रो किसमें? सेकंड कॉलम में। ऐसे आएगा। देखो मैट्रिक्स सेम ही तो आ रहा है, एक के बराबर हो गया तो क्या हुआ? ये सिमेट्रिक। परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको मैट्रिक्स दे रखा होगा, आपको ठीक क्या करना है? केवल ट्रांसपोज करना है। ठीक, ट्रांसपोज अगर कर दिया, अगर सेम मैट्रिक्स के बराबर हो गया दैट मींस वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक हमें हिंदी जानना जरूरी नहीं, हमें केवल कंडीशन देखना है। A ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A। A ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A। और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल एलिमेंट्स 0 होता है। ठीक है, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इसका डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। इसको वेरीफाई करने के लिए पूछा जाता है, बताओ। ठीक है, इट्स डायगोनल all zeros. Its each elements of main diagonal is 0, यानी जो मेन डायगोनल के हर एक एलिमेंट्स क्या होता है? 0 होता है। इसको हम वेरीफाई करेंगे कैसे होता है। ठीक, इसको नोट करिए। और ये दोनों ही मैट्रिक्स क्या है? हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। दोनों ही मैट्रिक्स यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब हमारे पास में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये दोनों ही क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल पार्ट है। अब एक कंसेप्ट दे रखा है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो मैं जो स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बताया कि हर एक जो एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल्स के, मेन डायगोनल्स के 0 होता है, वो कैसे होता है।
क्वेश्चन लिखना है तो लिख सकते हैं। लिखिए, प्रूव दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a skew symmetric prove that all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are zero. Prove that all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are zero. इसका जो प्रूफ होगा, let A is equal to Aij of order m. अगर मैंने ऑर्डर m लिख दिया, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हमारा ये डिवीजन है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हमने क्या लिख दिया कि लेट ए क्या है हमारे पास में, एक मैट्रिक्स है जिसका नाम दिया हमने ए, और इसके एलिमेंट्स क्या है, ए आई जे, यानी A11, A12, A13 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लिखते हैं। एंड इसका ऑर्डर m है, इसका मतलब m बाय m ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब 3 बाय 3 का, ऑर्डर 4 है तो 4 बाय 4 का, ऑर्डर 2 है तो 2 बाय 2 का, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, लेट करके नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, matrix A transpose is equal to minus A transpose is equal to minus A transpose, A is Aij transpose minus Aij। A transpose को आप क्या लिखेंगे, Aj लिख सकते हैं। जब ट्रांसपोज का साइन हटा देंगे तो क्या होगा, जे आई की जगह पे आई जे की जगह पे इंटरचेंज हो जाता है। प्लस में ए आई जे इक्वल टू में कितना, जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स क्या होता है, जीरो होता है। तो जिस ऑर्डर का ये दोनों है, यानी जिस ऑर्डर का ये है उसी ऑर्डर का ये है, तो दोनों क्या होगा, यानी ए आई जे का ट्रांसपोज हो गया, क्योंकि ऑर्डर तो सेम ही होगा। क्यों होगा ऑर्डर सेम, क्योंकि ये ए हमारा क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर वो 3 बाय 3 है तो उसका ट्रांसपोज भी 3 बाय 3 होगा, 2 बाय 2 है तो उसका ट्रांसपोज भी 2 बाय 2 होगा। इस तरह से दोनों का ऑर्डर सेम है तो एडिशन होगा, एडिशन। If I is equal to j, ठीक है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स होता है तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया, A11, A22, A33 होता है। अगर मैं I इक्वल टू j लेता हूं किसके लिए, फॉर डायगोनल, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। अगर i बराबर j लेता हूं तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, j की जगह पे i लिखूंगा और i की जगह पे भी i लिख सकता हूं। j की जगह पे i लिखूंगा, i की जगह पे i लिख दिया, ai j की जगह पे i, जीरो। 2 टाइम्स of a I is equal to कितना, 0। a I 0। इस तरह से क्या देख रहे हैं, 1 1 है तो ऊपर भी 0 है, 2 2 है तो ऊपर भी 0 है, 3 3 है, हेंस इस प्रकार A11 A22
A33 and so on is equal to कितना 0. It gives A11 is equal to A22 is equal to A33 is equal to कितना 0. So all diagonal elements are 0 और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया. नोट कर लीजिए इसको. अब पूछता है, ये बोर्ड में भी पूछ सकते हैं.